जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से क्लास कक्षा 12 की गणित के प्रत्येक चैप्टर को इस चैनल पर आपको बच्चों पढ़ाया जाएगा विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा बच्चों। तो उसके पहले जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा प्यारे बच्चे, उस चैप्टर के फार्मूले को आपको अवगत कराना कि क्या क्या है, कैसे उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अपनी तरफ से 2-3 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना और आपके उस एग्जाम्पल, उस फार्मूले से रिलेटेड बच्चों आपके एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज होंगे प्यारे बच्चों, उसको मैं एक एक सवाल करके इस वीडियो में लगाने वाला हूँ। फिलहाल बच्चे, हम आज पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने कक्षा 12 का। कौन सा? समाकलन, जो एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, जो आपके सिलेबस का 7वां चैप्टर। तो समाकलन के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब समाकलन की बात करते हैं। तो समाकलन में बच्चों क्या होता है, इससे पहले आप लोग अवकलन के बारे में पढ़े होंगे, क्योंकि हाँ सर बिल्कुल अवकलन पढ़ के ही हम लोग आए हैं यहाँ तक। ठीक है, तो अच्छी बात है प्यारे बच्चों। अब इस समाकलन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे बच्चों। मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से हम सारी चीजों को कवर कर सके। हमने क्या लिखा है बच्चों कि अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं बच्चों। प्रक्रम मतलब बच्चों होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। मतलब अवकलन का जो उल्टा प्रोसेस है बच्चों, अवकलन का उल्टा प्रोसेस जो है उसी को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। अब समाकलन और अवकलन प्यारे बच्चों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। मतलब अवकलन का उल्टा करेंगे तो बच्चों समाकलन मिलेगा, और समाकलन का उल्टा करेंगे प्यारे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा? अवकलन मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम समाकलन की तरफ चलेंगे। हमने बोला क्या समाकलन किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? तो अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को, यानी उल्टा वाले प्रोसेस को ही हम समाकलन कहेंगे। अब इसके लिए हमने एग्जांपल में नीचे इसका फॉर्मूला कैसे सेट किया जाएगा। यदि स्मॉल एफ एक्स का अवकलन सर कैपिटल एफ एक्स हो, ठीक बच्चों, यदि स्मॉल एफ एक्स का अवकलन कैपिटल एफ एक्स हो तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एफ एक्स। मतलब इसका अगर आप सिंबल वाइज लिखने का प्रयास करें बच्चों, जो ऊपर हिंदी लिखा हूं, तो इसका मतलब यही होगा कि एफ एक्स का अवकलन प्यारे बच्चों कैपिटल एफ एक्स है। अब इसका मतलब कि एफ एक्स का जब अवकलन कैपिटल एफ एक्स हो रहा है तो कैपिटल एफ एक्स का समाकलन क्या होना चाहिए? स्मॉल एफ एक्स होना चाहिए। इसलिए सर कैपिटल एफ एक्स का समाकलन प्यारे बच्चे स्मॉल एफ एक्स होगा, जिससे हम लोग निम्न रूप में प्रदर्शित करेंगे। क्या होगा कि कैपिटल एफ एक्स का जो समाकलन होगा बच्चों, समाकलन का चिन्ह ऐसे बनाएंगे, एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। ये डी एक्स क्या बच्चों? जो फंक्शन दिया गया होगा ना उसको एक्स के सापेक्ष अवकलित करेंगे। इसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। अब यहाँ पे समाकलन है तो समाकलित किया जाएगा। अब इसकी वैल्यू आएगा बच्चों एफ एक्स, और एक कांस्टेंट वैल्यू आता है बच्चों सी, जिससे हम लोग इसे समाकलन का कांस्टेंट कहते हैं, समाकलन नियतांक कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सी के बारे में भी चर्चा हम बाद में करेंगे, थोड़ी देर के बाद। हम थोड़े से बच्चों इसके आगे चलेंगे और एक दो फार्मूले पे आपको हम समाकलन का यूज करके बताते हैं, और फिर बताएंगे प्यारे बच्चों क्यों ये सी समाकलन नियतांक आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से आगे चलेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला बच्चों सूत्र हमारे पास है ना, एक्स टू दी पावर n हो, और इसका अगर हमको समाकलन करना हो प्यारे बच्चों, तो इसका जो आता है ना एक्स टू दी पावर n प्लस 1, और नीचे सर n प्लस 1 और प्लस का c आता है सर। कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई वेरिएबल की पावर के रूप में है, उसका समाकलन करना है प्यारे बच्चों, तो एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपार n प्लस 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, क्या चीज हमारे पास, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है प्यारे बच्चों। क्या है? एक्स स्क्वायर। अब इसका समाकलन करना है तो आप देखेंगे एक्स है, इससे कंपेयर करो, n के जगह पे बच्चों कितना दिया है? 2। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, एक्स 2 प्लस 1, और बच्चों नीचे 2 प्लस क्या जाएगा? 1। दैट इज सॉल्व करेंगे, आप प्लस से लिख देंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 3 और प्लस सी। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा हमारे पास क्या है? यक्स 1 मान लेते हैं। 1 का बच्चों अवकलन करना है, समाकलन करना है, ठीक ना। तो 1 का समाकलन कितना होता है बच्चों? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 1 को क्या आप लोग प्यारे बच्चों यक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हो? कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल पर अगर हम पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1 आती है प्यारे बच्चों। तो एक्स की पावर 0 हो गई। अब एक्स की पावर 0 हो गई प्यारे बच्चों, अब इस पे फॉर्मूला लगा दो।
तो x टू दी पावर 0 प्लस 1 और नीचे 0 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा सर c। x पे पावर 0 और 1 को जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो तुम्हारे पास x आ जाएगा और नीचे 1 और प्लस का c, दैट इज तुम्हारा आंसर आ गया सर x प्लस कितना बच्चों c आ गया। यानी 1 का जब भी समाकलन की बात करेंगे बच्चों तो हमेशा x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आया? और प्यारे बच्चों एक आप नोट कर लेंगे नीचे कि हमेशा 0 का अवकलन बच्चों एक कांस्टेंट होता है, c होता है, जिसे हम c दिखाएंगे। फिर बच्चों तो ये तीन चीजें आपको इस फॉर्मूले पे हमारे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों इस सी को समझाते हैं, क्योंकि ये सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सी आया कहाँ से है, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन करने के बाद प्यारे बच्चों हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलेंगे और उसके बाद सवालों की तरफ, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने बताया है कि समाकलन और अवकलन बच्चों एक दूसरे के होते हैं, क्या व्युत्क्रम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का बच्चों अवकलन करते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा आपको मालूम है 2x आ जाएगा। ये पहला सवाल है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का अगर अवकलन किया जाए तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो आपको मालूम है। अब बच्चों अब हम इस 2x का समाकलन करते हैं और देखते हैं क्या एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं सर। अब इस 2x का हम समाकलन करेंगे सर, ठीक है। तो सर 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर कर देंगे प्यारे भाई, ठीक है। और हमारे पास केवल बचेगा x और इंटू dx, ठीक है। करना क्या है सर, x हमारे पास आ गया, सूत्र लगा दो जो यहाँ पे सूत्र लगाया गया था। x पे पावर सर 1 प्लस 1, एक पावर को ऐड करेंगे और जो ऊपर लिखे बच्चों यहीं पे नीचे लिख दिया जाएगा। फिलहाल अभी c नहीं लिखेंगे, समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखो बच्चों, अभी ये आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बच्चों 2, 2 ये 2 से 2 कट जाएगा और तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का जब तुम अवकलन किए तो आंसर आ गया 2x, और 2x का जब तुम समाकलन किए तो बच्चों हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि अवकलन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा बच्चों क्या होता है, अवकलन होता है, ठीक है। अब हम c की बात करते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हम लेते हैं फिर डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं साइन एक्स ले लेते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन आप जानते हो प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। अभी आपको बताया जाएगा कि क्या बताया जाएगा बच्चों कि कॉस एक्स का जो समाकलन होता है बच्चों वो साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी आपको बताया जाएगा। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो गया, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो गया। अब जो मैं बताना चाहता हूँ उसको ये देख लो सभी लोग। जैसे मान लो हमने किया कि अवकलन डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। इसका अवकलन करो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा, आ जाएगा। अवकलन 2x हो जाएगा और 5 का सर कांस्टेंट का अवकलन क्या होता था, 0। अब 2x का समाकलन करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो 2x का समाकलन यहाँ पे मैंने किया है। तो 2x का समाकलन करेंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से इस बात को हमारी समझिएगा, ठीक है ना, कि जब 2x का तुम समाकलन किए तो तुम्हारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। और जबकि तो सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि सर इसका अवकलन 2x हो रहा है तो 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए था। ऐसा तो होना चाहिए था सर, बट ऐसा हुआ नहीं बच्चों। आगे अगर मैं एक और एग्जांपल लिख लूं, डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का बच्चों 6, इसका अवकलन अगर आप करो तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4x प्लस का सर 5x का जब करेंगे 5 और 6 का 0 हो जाएगा, होगा। क्लियर है बच्चों, यानी इसका जब अवकलन करोगे तो तुम्हारे पास 4x प्लस 5 आ जाएगा। अब इसका मतलब अगर हम 4x प्लस 5 का प्यारे बच्चों समाकलन करें तो क्या हमको ये इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा करते हैं 4x प्लस 5 का, 4x प्लस 5 का। तो सर यहाँ बारी बारी से अवकलन करेंगे, पहले 4x का किया जाएगा बच्चों, अभी आप जान नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा बस समझते रहो, और फिर 5 का किया जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू प्यारे बच्चों बाहर निकाल लेंगे, x का अवकलन हो समाकलन होगा x के सापेक्ष, और 5 को बाहर निकालेंगे बच्चों और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो x का भी समाकलन अभी किए हो, एक्स स्क्वायर बटे कितना आया है 2 और 5 गुणे और 1 का बच्चों अभी बताए हूँ जस्ट इसके पहले कि 1 का समाकलन प्यारे बच्चों क्या होता है, x होता है। 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी तुम्हारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस का बच्चों कितना 5x।
अब ध्यान से देखो कि इसका अवकलन करने पर इतना आया है तो इसका समाकलन करने पर ये आना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा है सर। तो बट सर ये हमारा आंसर यहाँ पर, और इस वाले का एग्जाम्पल बच्चों ये वाला देखो तो आया नहीं है सर। तो इस कांस्टेंट वैल्यू 6 को और इस कांस्टेंट वैल्यू 5 को पूरा करने के लिए बच्चों इस समाकलन में हम लोग क्या ऐड करते हैं, सी ऐड करते हैं बच्चों। क्या ऐड करते हैं, सी। क्या अब आप लोग को समझ में आ गया? क्या हमारी बातें समझ में आए कि ये सी क्यों आता है? तो ये कांस्टेंट को पूरा करने के लिए आता है। हमारे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देख लेना, अपने तरफ से नोट कर लेना और अपने हैंड नोट्स के द्वारा लिख लेना। हम अब फार्मूले की तरफ चलेंगे। लगभग 16 के आसपास फार्मूले हैं बच्चों। उस फार्मूले को लिखने के बाद फिर हम पहले एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जो फार्मूले आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। टोटल 15 फार्मूले हैं, एक पहले लिख दिया था, टोटल 16 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को समझते हैं। अगर 1/x का समाकलन कहेगा प्यारे बच्चे तो आंसर आएगा log x। e टू दी पावर x का समाकलन e टू दी पावर x हो जाएगा। e टू दी पावर x का बच्चे e टू दी पावर x अपान log a बेस e हो जाएगा। cos x का sin x का माइनस sec स्क्वायर का tan x बच्चों, cosec स्क्वायर का माइनस cot x, sec tan का सर sec x होगा, कोसेक कॉट का बच्चों माइनस कोसेक हो जाएगा। ये फंडामेंटल समाकलन है, यानी तुमको इसको किसी न किसी तरीके से याद होना चाहिए, तभी सवाल लगा पाओगे। मतलब ये समझ लो जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वैसे ये भी है सर समाकलन के। 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर समाकलन साइन इनवर्स एक्स का। सर ये किसका, कॉस का। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का। ऐसे सर ये सेक इनवर्स एक्स और ये सर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये समाकलन है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें अवकलन छुपा होगा। तो आप याद करो, जब अवकलन पढ़ रहे होगे तो वहाँ बताया गया होगा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का समाकलन बच्चे क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो आप बगल में यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सोचिए टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सर याद करो सेक स्क्वायर एक्स होता था बच्चों। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ऐसे सारे का मतलब जो अवकलन तुम जानते थे, ठीक इसका उल्टा समाकलन होता है, हमने वही लिखा। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता था बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अगर तुमको लिखना है बच्चों तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके इस प्रकार ये लिख सकते हो कि चूंकि d/dx अपान टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है सर ना, वो बराबर होती है किसके बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर समाकलन लगाओगे तो टेन इनवर्स एक्स आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ठीक इस प्रकार से इतने फॉर्मूले को आपको याद करना बच्चों। आगे चलते हैं, कुछ नोट में लिखना है आपको ताकि हम और सवालों को लगा सके। जैसे आगे चलेंगे बच्चों, तो हमको नोट में दो फॉर्मूले देखने हैं। नोट में दो फॉर्मूले होंगे क्या बच्चों, पहला देखो कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू का गुणा है बच्चों, तो उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और हम एफ एक्स डी एक्स का क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे। ठीक है, दूसरा बच्चों कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन ऐड के रूप में है या माइनस के रूप में है, सब्ट्रैक्शन के रूप में, और इनका हमको करना है समाकलन, तो सर ये समाकलन जो होगा बारी बारी से हो जाएगा। एफ एक्स डी एक्स प्लस से प्लस लगा देंगे, माइनस से माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद सर समाकलन होगा जी एक्स का और डी एक्स का, ठीक है ना। इस प्रकार से सर कर सकते हैं। तो ये दोनों नोट हैं बच्चों, और इसके हिसाब से और जो आपको ये सूत्र बताया गया अभी जस्ट इनके आधार पर हम लोग सर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करेंगे। तो उसके पहले एक दो एग्जाम्पल आप समझ लो ताकि दिमाग में समझ में आ जाए कैसे करना है। तो ये एनसीईआरटी के जो 7 बच्चों एक दिया है ना, उसको बारी बारी से क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए एक दो एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे सर एग्जाम्पल नंबर पहला अगर मैं कहूँ कि आपको एक्स टू दी पावर 8 का बच्चों करना है समाकलन। एक्स टू दी पावर 8 का समाकलन करना प्यारे बच्चों, तो कैसे होगा ध्यान से देखो। हम लिखेंगे एक्स टू दी पावर 8 और यहाँ पे लिख देंगे सर डी एक्स। अब सूत्र लगाएंगे ये वाला, देखो ध्यान से, चूंकि क्या होता है एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि एन में एक जोड़ेंगे और फिर एन प्लस वन लिख के प्लस सी कर देंगे बच्चों। तो वही चीज यहाँ भी किया जाएगा, एक्स टू दी पावर 8 प्लस वन लिखेंगे और नीचे एक सेकंड ये नहीं रहेगा, 8 प्लस वन आ जाएगा और प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा सी, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 एक जोड़ोगे 9, 1/9
और एक्स टू दी पावर बच्चों 9 प्लस सी, ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, जैसे देखो समझ दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि 4x स्क्वायर प्लस 5, इसका हमको समाकलन करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका समाकलन करना है तो इसको ब्रैकेट में पहले कर लो। क्या यहाँ पे दो फंक्शन है, मतलब दो टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस दूसरे वाले सूत्र के आधार पर इसको अलग अलग कर लेंगे। कैसे, 4x स्क्वायर dx और प्लस बच्चों 5 dx हो जाएगा। ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लो, क्योंकि ऊपर वाला सूत्र कह रहा है कांस्टेंट के है ना, तो उसको बाहर कर लेंगे और बचेगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर और dx प्लस 5 बाहर कर लीजिए, फिर आपके पास एक बचेगा और dx हो जाएगा। ठीक है ना। सॉल्व कर लो बच्चों, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस बच्चों 5 बाहर है, एक का समाकलन होता है x बताया गया था, और प्लस बच्चों इन दोनों का आ जाएगा कांस्टेंट c आ जाएगा। अब यहाँ से देख लो, 4 गुणे एक्स पे पावर 3/3 प्लस 5x और प्लस c। अब इसी को सही करके लिख दीजिए, तो 4/3 एक्स क्यूब प्यारे बच्चों प्लस 5x और प्लस c, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हमारी बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। आगे एक और एग्जांपल बताएंगे, फिर एनसीईआरटी के सवालों पर चलते हैं। जैसे देख लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए 1/√x आ गया, 1 बच्चों क्या आ गया, √x dx आ गया। ठीक है। तो कैसे कर, अच्छा 1/√x रहने दो। अब इसका समाकलन करना प्यारे बच्चों, तो क्या करोगे आप, ऐसे लगाओगे और dx करोगे। अब 1/x का तो समाकलन सर आपने लिखवाया था log x होता, बट 1/√x का तो आपने नहीं लिखवाया। तो प्यारे बच्चों उसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो इस 1/√x को हम x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पावर को अगर मैं ऊपर लेकर चलूं प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं जब ऊपर पावर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना। पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है कि सर एक बार हम पावर में एक को ऐड करेंगे और वही चीज वैल्यू सर नीचे लिख देंगे, और प्लस का प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब एक में से 1/2 को घटा लो, एक में से 1/2 को क्या कर लो बच्चों, घटा लो, तो एक्स टू दी पावर हमारे पास आ जाएगा 1/2, और इसको जोड़ोगे 1/2 ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, यानी 2x टू दी पावर 2 और प्लस सी आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, 2√x और प्लस सी प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, तो आधा जब ऊपर जाएगा बच्चों तो 2 हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, सबसे मोस्ट चीज क्या है इसमें समझाना हमको, उसको बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि साइन एक्स का समाकलन अगर तुम करो तो तुमको क्या मिलेगा, तो कहोगे साइन एक्स का सर समाकलन तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, माइनस कॉस एक्स प्लस। अगर मैं तुमसे कहूँ प्यारे बच्चों कि cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर cos x आपने तो बताया था sin x होता है, यहाँ पे sin x प्लस क्या कर देंगे, c कर देंगे। ठीक है। अब उन क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से आ गया कि समाकलन सर करना है cos 3x का, क्या करना है, cos 3x का, और सर समाकलन हमको करना है प्यारे बच्चे cos x/2 का। इस प्रकार से दोनों का समाकलन करना, ये समझ लीजिए। फिर अब मैं अपने अगले सब टाइप को सॉल्व करता हूँ। याद कैसे करना, देखो बच्चों, cos ये सोचो 3x के यहाँ पे x है, ठीक है ना। अब cos x का समाकलन क्या होता है, कहोगे सर sin x होता है, तो sin 3x हो जाएगा, और प्लस बच्चों क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब 3 का देखो x में गुणा है, यहीं पे देखेंगे बच्चों x वाले को, 3 का यदि x में गुणा रहेगा बच्चों तो उसको तुमको भाग में बदल देना, किसमें, भाग में। तो 3 का जब भाग करोगे बच्चों तो 1/3 हो जाएगा, और ये 1/sin 3x प्लस 3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस वाले को देख लो बच्चों, cos का साइन होता है बच्चों, तो sin x/2 आ जाएगा, और प्लस का प्यारे बच्चों क्या हो गया, c हो गया। बट सर अब इसमें 2 का भाग है ना यक्ष में 2 का क्या है बच्चों, भाग है, तो 2 का भाग है तो इसको गुणा में बदल देंगे, और हमारे पास 2 sin x/2 प्लस c इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर गुणा रहेगा तो किस में बदल दोगे, भाग में, और भाग रहेगा बच्चों तो किस में बदल देंगे, गुणा में। ये कब होगा, जब sin x cos x का फंक्शन में सारी वैल्यू दिया हो तब।
अब ये कैसे होता है बच्चों, तो आगे प्रतिस्थापन विधि होता है, उस प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके देखना। ये 1/3 साइन 3x प्लस 3 आया ना, इसको नोट कर लेना। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसको कैसे लाते हैं। देखो ये जो 3x है प्यारे बच्चे ना, इसको हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं कि माना 3x बराबर बच्चों टी सपोज कर लेंगे। दोनों तरफ का बच्चों अवकलन करेंगे, दोनों तरफ का अवकलन किया जाएगा। अवकलन करना जानते हैं आप, 3 बाहर हो जाएगा बच्चों, x का अवकलन dx हो जाएगा और t का अवकलन बच्चों क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 3 को उधर लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, तो dx का मान आ जाएगा 1/3 और dt आ जाएगा। बस यहीं पे तुमको dx का मान तक निकालना है। अब जो जो सपोज चाहिए उसमें पुट कर दो। सर समाकलन cos 3x बराबर t माने हो ना, तो 3x की जगह पे t रख दो और dx की जगह पे बच्चों रख देंगे 1/3 dt। ठीक है, 1/3 सर कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर चला जाएगा, cos t बचा और इंटू सर dt। ठीक है, अब cos t आ गया तो इसका समाकलन तो कर ही सकते हो, क्योंकि cos x cos y इस प्रकार आएगा तो कर लोगे। तो cos t का सर समाकलन हो जाएगा sin t और प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा c। t का मान हम जानते हैं सर क्या हो, माने हो तुम लोग 3x, तो अब यहाँ पे t की जगह पे 3x रख दोगे और प्लस c। प्यारे बच्चों जो शुरू में आंसर आया था क्या वही आंसर यहाँ पर भी आ गया। ठीक है ना, तो वहाँ पे एक लाइन शॉर्ट तरीका आपको बता दिया गया था कि कैसे करना है। तो जब भी सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट कर लो या तो मान के करो, बात एक ही है तुम्हारे पास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए एनसीईआरटी के सवालों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अब इसके बाद कोई सवाल फंसेगा नहीं। एनसीईआरटी का जितना भी दिया होगा सर आराम से कर लेंगे। इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। जैसे प्यारे बच्चों देखो प्रश्नावली 7.1 की बात करते हैं। प्रश्नावली 7. ठीक है, पहला सवाल प्यारे बच्चों देखा जाएगा इसमें। तो पहला सवाल इसका दिया है क्या, साइन 2x। अभी देख लीजिए, साइन 2x सवाल दिया। दूसरा बच्चों दिया है क्या, cos 3x, cos 3x। तीसरा प्यारे बच्चों क्या दिया है, e⁻²x। ठीक है ना, अब ऐसे इन तीनों को लगा लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, साइन 2x है ना, तो अगर इसको मान के करोगे तब भी आंसर आएगा, या वैसे कर लो बच्चों क्या चीज कि समाकलन साइन 2x और dx। तो सर साइन x का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस x होता है, माइनस कॉस 2x और प्लस बच्चों क्या आ जाएगा c। अब दो का गुणा है सर इधर, मतलब दो का गुणा है बच्चों किस में बदल देंगे, भाग में, यानी -1/2 cos 2x प्लस c। सर इस क्वेश्चन का क्या होगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यार बच्चों इसको देखेंगे अगर, इसमें भी क्या करेंगे cos 3x और सर dx हो जाएगा। अभी cos 3x का बताया हूं मैं, तो cos सर हो जाएगा क्या, sin 3x प्यारे बच्चों, और 3 का गुणा है तो सर इसको भाग में बदल देंगे, तो 1/sin 3x और प्लस c आ जाएगा बच्चों। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर तीसरा देखेंगे बच्चों, यही इस प्रकार ये भी है, e⁻²x dx। अब e पे पावर x का प्यारे बच्चों क्या होता है, समाकलन e⁻x और c होता है। ठीक है ना, बट सर यहाँ पे x में 2 का गुणा था ना, तो इसको भाग में बदल देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1/2 e⁻²x प्लस का c। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 कह रहा है कि ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका इसको कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो समाकलन हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर और किसके सापेक्ष, dx के साथ। इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो बालक, कैसे हो जाएगा, इसको दो तरीके से बताऊंगा, अभी आगे प्रतिस्थापन विधि आएगा तो भी देख लीजिएगा। पहले ब्रेक करो तो आ जाएगा a² x² प्लस b² प्यारे बच्चों, और प्लस आ जाएगा 2abx और इस पूरे का क्या समाकलन dx हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये सर देख रहे हैं इसमें प्रॉपर्टी तीनों अलग अलग फंक्शन है बच्चों, तो क्या करेंगे समाकलन एक तीनों पे अलग अलग लगेगा, यानी a² x² प्लस सर b² dx, और प्यारे बच्चों इसमें भी हो जाएगा 2abx और बच्चों आ जाएगा dx। अब करना क्या है सर, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल दो, तो पहले में a² तो बचेगा x² dx बच्चों, प्लस इसमें कांस्टेंट वैल्यू तो b² पूरा ही है, बाहर कर लो बचेगा तुम्हारा 1 dx
और तीसरे में प्यारे बच्चों 2ab है, तो 2ab को बाहर कर लो, अंदर केवल x बचेगा इंटू dx। समाकलन कर लो बारी बारी से। तो सर एक्स स्क्वायर का क्या लिखा गया था बच्चों, 2+1 और नीचे 2+1। बी स्क्वायर 1 का आप जानते हैं यक्स होता है, 2ab सर बाहर है, यक्स का करेंगे प्यारे बच्चों, तो यक्स पे 1+1 और नीचे 1+1। ठीक है, सॉल्व कर लो, यानी ए स्क्वायर एक्स क्यूब और नीचे बच्चों आ जाएगा 3 प्लस ये तो आ गया एक्स बी स्क्वायर बच्चों प्लस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 आ गया, 2 से प्यारे बच्चों 2 कट गया, प्लस में पूरा, और उसके बाद जो बचा उसको लिख दो, यानी हमारे पास आया सर 1/3 ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर एक्स और प्लस बच्चों ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस सी है समाकलन की और प्यारे बच्चों ये आपके क्वेश्चन चौथे का क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम शुरू में लगा रहे हैं बच्चों, तो एक ही बारी बारी लगाएंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, बहुविकल्पी में डायरेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वीं की तरफ, ठीक है ना, उसको हटा 6वां सवाल प्यारे बच्चे देखोगे ना, तो दिया हमारे पास क्या, 4e⁻³ +1 और सर इसका क्या दिया, ये हमको दिया बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं सर, समाकलन दोनों पर होगा, पहले पे होगा 4e⁻³ dx और फिर सर 1 का भी होगा, ठीक है ना। सर इसमें से 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे प्यारे बच्चों, e⁻³ dx हो जाएगा और इसमें तो 1 ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब e⁻³ का बच्चों, तो e⁻³ होगा, बट 3 का सर गुणा है, अभी सीखा है, तो इसको भाग में बदल देंगे, तो नीचे क्या लिख देंगे 3 और प्लस 1 का समाकलन x और प्लस क्या हो जाएगा c, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4/3, मतलब 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c, और आपके क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7वीं की तरफ चलेंगे। 7वां आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1-1/x² dx, ठीक है। ये सब आसान सवाल है बच्चे, 2-2 नंबर के ये सब सवाल आएंगे, तुमको करना क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, एक्स स्क्वायर सर, और जैसे ही प्यारे बच्चों इस दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारे पास ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा केवल तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर -1 और dx हो जाएगा। अब बारी बारी से समाकलन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर dx और माइनस सर 1 dx, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, x2 + 1/2 + 1 और 1 का सर x होता है प्लस c, ठीक है। अब एक करोगे तो 1/3 x³ माइनस x प्लस c, तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 8वां देखते हैं बच्चों। 8वां क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान है, ax² प्लस bx प्लस बच्चों c, और इसको x के सापेक्ष हमको क्या करना है, तो सर प्लस प्लस दिया है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से इसका समाकलन कर लेते हैं, कैसे सर ax² dx प्लस bx dx प्लस सर c dx। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों उसको हम बाहर कर लेंगे, a को बाहर कर लेंगे तो x² dx, इसमें से b को बाहर कर लेंगे तो x dx और प्लस बच्चों c इंटू dx कर लो। अब क्या करना है, इसमें c बाहर कर लो, 1 बच जाएगा तुम्हारा। अब तो समाकलन जानते हो ना, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 1/2 + 1 प्लस यक्स का बच्चों यक्स 1 + 1 और नीचे 1 + 1 और 1 का आप जानते हो यक्स और कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा c। अब देखोगे प्यारे बच्चों इसमें c है ना, तो c मत मानो, यहाँ पे कुछ और ले लो, मान लो a b c है ना, यहाँ पे m ले लो या k ले लो, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, ax³/3 प्लस bx²/2 और प्लस cx और प्लस k बच्चों, जहां जब कोई दूसरा कांस्टेंट लेकर जब आते हैं बच्चों तो नीचे लिख दीजिए जहां के समाकलन नहीं होता, जैसे c आता तो कोई बात नहीं है, बट अगर कोई और वैल्यू आप नियतांक का लेकर आ रहे हैं कांस्टेंट का, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि सर वो के हमारा क्या है
समाकलन नियतांक है प्यारे बच्चों। इतनी बातें समझ में आगे होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। ऐसे पूरे सवाल मैं पूरे एक्सरसाइज का लगा दे रहा हूँ, बाकी और आपके पास कोई अदर बुक होगा बच्चों उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। तो 9 कह रहा है बच्चों 2x² प्लस 2x² प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। बहुत ही आसान सवाल है, अब तो आराम से तुम कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है भाई। क्या करेंगे सर, बारी बारी से करेंगे। 2x² dx, फिर सर किसका किया जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का। दो बाहर आ जाएगा सर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। x² dx बच जाएगा बच्चों, और इसको अभी रहने दो, एक साथ किया जाएगा। अब x² का समाकलन करिए, तो 2 + 1 पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे सर 1 ऐड करेंगे, और प्लस ई टू दी पावर एक्स का तो सर ई टू दी पावर एक्स, और प्लस क्या लिख देंगे बच्चों, सी लिख देंगे। यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, नीचे आ गया 3x³ प्लस बच्चों ई टू दी पावर एक्स और प्लस सी। बच्चों ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या होंगे। सवाल नंबर बच्चों 10वां देखते हैं। हाँ 10वां देखो, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। √x -1/√x और का होल स्क्वायर, और इसका समाकलन करना है एक्स के साथ। अब ये नहीं कि भाई इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, अवकलन में ये डायरेक्ट हो जाता है बट समाकलन में नहीं हो पाएगा, पहले इसको ब्रेक किया जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर लगाओ, √x का स्क्वायर करोगे बच्चों x आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और माइनस करोगे बच्चों तो देखो यहाँ पे 2 गुणे √x गुणे 1/√x होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे √x से √x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है ना। अब सॉल्व कर लो, तो सर x प्लस 1/x माइनस 2, और सर बाहर अब बारी बारी से समाकलन कर लेंगे सर। x का अवकलन समाकलन, फिर 1/x का समाकलन का है बच्चों, और -2 ये भी होगी। तो बारी बारी से कर लो। x का क्या हो जाएगा बच्चों, सर x 1+1 और बटे 1+1। 1/x का प्यारे बच्चों लिखवाया गया था log x, ठीक है ना, माइनस इसका करोगे तो 2, और 1 का अवकलन क्या हो, समाकलन क्या होता है बच्चों, x प्लस c आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आ गया भाई 1/2x² प्लस log x, ठीक है ना, -2x और प्लस का c प्यारे बच्चों, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अब आप यहाँ पे एक तरीके से और कर सकते हो कि x की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और x टू दी पावर -1 को पावर के रूप में आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी आंसर सही है, बिल्कुल लॉग में आ गया था। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना। ये 1/x है प्यारे बच्चों, तो 1/x को ऊपर लेकर जाओगे तो x टू दी पावर -1 हो जाएगा, और जब इसके पावर के रूप में सॉल्व करोगे तो एक पावर जोड़ोगे और एक पावर नीचे कर दोगे, तो यहाँ पर मामला बच्चों क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे, 1 में से 1 घटाओगे 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 आ जाएगा, जो इनफाइनाइट को प्रदर्शित करेगा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो सर यहाँ से डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1/x का log x। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हो गया 10। चलते हैं 11 की तरफ। अब इधर हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा कम एरिया है, 11 को लेकर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। x³ प्लस 5x² -4 और बच्चों अपान x², ये दिया हमारे पास। तो करना कुछ नहीं भाई, इसका डायरेक्ट आप समाकलन कर नहीं पाओगे, तो हम इसी x² को बच्चों बारी बारी इसके नीचे रखेंगे। ये आपको क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे 1/2 प्लस 1/3 हो, तो 3 का गुणा इसमें करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे 6 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, 6 जो होगा सर 3 के भी नीचे आएगा और 2 के भी नीचे आएगा, काटोगे तो 1/2 और यहाँ पे 1/3, तो फिर पूरा वाला सवाल ऊपर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों वही इसमें भी करना है। x³ के नीचे x² प्लस 5x² के नीचे x² और -4 के भी नीचे x²। अब इसी को सॉल्व कर देंगे प्यारे बच्चों, x² से कट जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ से पूरा कट जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा x, अलग कर लो dx, प्लस यहाँ पे सर बचेगा 5 dx, और यहाँ पे बच्चों 4/x² dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का समाकलन x का समाकलन ही रहने देते हैं, साथ में कर लिया जाएगा, प्लस 5 को बाहर कर लो, 1 बच जाएगा बच्चों, ठीक है ना।
यहाँ से 4 बाहर कर लो और एक्स स्क्वायर है ऊपर लेकर जाओगे प्यारे बच्चों तो एक्स टू दी पावर -2 आ जाएगा। अब सबका समाकलन कर लो, दिया जाएगा सर 1+1/1+1 +5। 1 का समाकलन बच्चों x होता है -4, इसका कर लो -2 +1 और नीचे सर -2 +1 और प्लस का सर कांस्टेंट आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया सर 1/2x² प्लस 5x माइनस 4 एक्स टू दी पावर बच्चों -1 हो जाएगा और नीचे करोगे तो -1 प्लस 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा फाइनली आंसर जो आएगा बच्चों 1/2x² प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और एक्स इनवर्स को हम बटे एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ये प्लस ही आपके क्वेश्चन का क्या है। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है ना। 12 में कुछ करना है जैसे आप पिछला सवाल लगाए हैं ना वैसे लगाएंगे। देखिए √x सर सबके नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर बच्चों √x का मतलब एक्स टू दी पावर 1/2 होता है तो 1/2 करके हम लिखते हैं बच्चों 3x टू दी पावर 3x अपान एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 4 अपान बच्चों एक्स टू दी पावर 1/2 और सर इसका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। अब बारी बारी से पहले सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स टू दी पावर बच्चों ऊपर जाएगा ना तो नीचे वाला जब पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है सर माइनस होता है, आपको मालूम है बच्चों चिन्ह बदल जाएगा 2 और ये इंटू सर हो जाएगा एक्स टू दी पावर -1/2 प्लस 3x इंटू एक्स टू दी पावर बच्चों -1/2 और प्लस 4 इंटू बच्चों एक्स टू दी पावर -1/2 और इसका सारा अवकलन हो जाएगा। अब सेम पावर होगा बच्चों जोड़ देंगे तो 2 में से 1/2 घटा दो, इतना कर सकते हो 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3 यानी एक्स टू दी पावर बच्चों कितना आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे 1 है बच्चों तो 2 1 अन्य 2 में से 1 घटाओगे तो एक्स टू दी पावर 1/2 आ जाएगा 3 का और प्लस बच्चों इसको तो कुछ नहीं कर पाओगे वैसे रहने दो dx हो गया। अब कुछ करना नहीं, समाकलन कर लो बारी बारी से। सर एक्स टू दी पावर 3/2 का समाकलन, फिर 3 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, एक्स टू दी पावर 1/2 का समाकलन, 4 बाहर हो जाएगा सर और एक्स टू दी पावर -1/2 का समाकलन बच्चों। करते हैं बारी बारी से, क्या आ जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1। ऐसा करेंगे सर तो एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस बच्चों 4, इसका कर लो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 तो आराम से कर सकते हो और सर कांस्टेंट वैल्यू सी आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, देखो नीचे वाले सॉल्व कर लो, नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 2 5/6 होगा, ऊपर जाएगा बच्चों क्या जाएगा मतलब 5/2 होगा, ऊपर जाएगा 2/5 आ जाएगा और एक्स टू दी पावर बच्चों 5/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लस 3 इंटू इसको सॉल्व कर लो 1/2 प्लस 1 को जोड़ोगे बच्चों तो 3/2 आ जाएगा और 3/2 ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 2/3 और एक्स टू दी पावर बच्चों 3/2 आ गया प्लस यहाँ पे सॉल्व कर लो 1 में से 1/2 घटाओगे तो आ जाएगा 2, ऊपर जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा और इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। अभी सॉल्व कर लीजिएगा ऊपर लेकर चले जाइएगा। अब हमारे पास फाइनली आंसर आ गया बच्चों 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा 2x टू दी पावर 3/2 और प्लस बच्चों 4 2 जा 8 हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस c और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13वां बेहद ही आसान है बच्चों, x³ - x² प्लस x-1 और नीचे बच्चों x-1 यही है। तो कुछ करना नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं गुणनखंड। इन दोनों में से जो कॉमन है कॉमन ले लो, x² बचेगा बच्चों x-1, इन दोनों में सर कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे x-1, नीचे बच्चों x-1 होंगे। अब हमारे पास जो सेम वैल्यू होता है सर उसको एक ब्रैकेट में करते हैं, बाकी जो बचेगा प्यारे बच्चों उसको एक में कर लो, x² + 1 हो जाएगा, नीचे x-1 आ जाएगा। अब ये सर x-1 से x-1 कट गया, हमारे पास आ गया x² + 1 dx। अब इसका अवकलन तो तुम इसका समाकलन तो कर ही पाओगे भाई, बारी बारी कर देंगे सर x² dx और प्लस सर 1 dx। तो जब इसका करेंगे बच्चों तो x टू दी पावर 2 + 1 और नीचे 2 + 1 और इसका 1 का तो सर x होता है, इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों c आ जाएगा, यानी हमारे पास आया 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 1/3 x³ और प्लस बच्चों x प्लस c और यहाँ पे क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 था बच्चों। चलते हैं 14 और 15 की तरफ, ठीक है ना। सवाल को देख लीजिएगा, हमारे ख्याल से बिल्कुल आसान है जी, पहला एक्सरसाइज कुछ करना नहीं है।
आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। 13 के बाद बच्चों चलते हैं 14 पे। 14 तो और भी आसान है, ध्यान से देखेंगे। 1 - x और अंडर रूट में x दिया है, तो फिलहाल कुछ करना नहीं बच्चों, अंडर रूट x का बारी बारी से आप मल्टीप्लाई करो। अंदर देखो, पहले 1 में करेंगे तो अंडर रूट x हो जाएगा, फिर x में करोगे तो x इंटू अंडर रूट x, यही होगा। अब अंडर रूट x को प्यारे बच्चों आप पावर के रूप में लिख लो, x⁻1/2 x इंटू x⁻1/2। इतना तो कर ही सकते हो, बोलो भाई। हाँ सर, इतना तो कर सकते हैं बिल्कुल। अब बच्चों कुछ करना नहीं है, x⁻1/2 इसको रहने दो, ठीक है, अलग कर लो, माइनस इसको करो। देखो 1 को और 1/2 को जोड़ो, तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि सेम आधार है, पावर को जोड़ लेंगे तो x⁻3/2 आ जाएगा। इसका आकलन कर लो, समाकलन कर लो। अब भाई जोड़ दो, 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस x⁻3/2 प्लस 1 और सर 3/2 प्लस 1 और प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसी को, x⁻3/2 और नीचे बच्चों 3/2 आ जाएगा, माइनस x⁻5/2 और यहाँ भी सर 5/2 आ जाएगा, प्लस का 6। तो 3/2 है बच्चों, इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 2/3 x⁻3/2 और यहाँ 5/2 तो सर ये हो जाएगा 2/5 x⁻5/2 प्लस का c। तो बच्चों आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 की तरफ चलते हैं बच्चों। 15 भी आसान है, हाँ बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार उसको भी करना है बच्चों। अंडर रूट एक्स पहले दे दिया है और मल्टीप्लाई देखो किसका किसका किया है, 3x² प्लस 2x प्लस बच्चों 3 का। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस अंडर रूट एक्स का बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अंडर रूट एक्स को हम x⁻1/2 लिख रहे हैं, तो 3x² इंटू x⁻1/2 प्लस 2x इंटू x⁻1/2 प्लस 3x⁻1/2 और सर इन सभी का क्या हो गया, समाकलन। भाई हमने अंडर रूट एक्स का इन तीनों में बारी बारी से बच्चों क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x⁻1/2, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। अब सॉल्व कर लो, इन दोनों पावर को ऐड करो बच्चों, तो क्या आ जाएगा 3x⁻2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा 2 प्लस इसको 1 और 1/2 को जोड़ोगे बच्चों तो x टू दी पावर आ जाएगा 3/2 और सर इसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसको ऐसे रहने दो बच्चों। अब बारी बारी से सबका समाकलन कर लो, यहाँ पे करोगे 3 बाहर हो जाएगा, x⁻5/2 dx, सर यहाँ पे करेंगे 2 बाहर होगा, x⁻3/2 dx और बच्चों यहाँ से बाहर कर लो 3 को तो x⁻1/2 dx हो जाएगा। अब सबका तुम समाकलन कर लो, इसका समाकलन सब पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पावर वाला फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, ठीक है ना। x⁻5/2 प्लस 1 और नीचे सर 5/2 प्लस 1, तो दिक्कत नहीं सर, 2 बाहर है सर, x⁻3/2 प्लस 1 बच्चों और नीचे 3/2 प्लस 1, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है सर। और लास्ट तक जाते जाते बच्चों ये जो चैप्टर है ना वो भी बहुत आसानी होता है, बट जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये चैप्टर आसान है, बस कुछ करना नहीं है। 3 इंटू एक्स टू दी पावर बच्चों आ गया 7/2 और नीचे भी हमारे पास आ गया 7/2, यहाँ करोगे 2 गुड़े एक्स टू दी पावर 5/2 और नीचे बच्चों आ गया 5/2 प्लस 3 गुड़े सर एक्स टू दी पावर 3/2 और नीचे आ गया 3/2। अब सर उल्टा कर देंगे तो 3 गुड़ी ये 2/7 होगा, एक्स टू दी पावर 7/2 सर 2 गुड़ी ये 2/5 हो जाएगा बच्चों, एक्स टू दी पावर 5/2 और 3 गुड़े सर ये 2/3 हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3/2 और प्लस सर सी आ जाएगा इसके साथ, यहीं पे लिखना था आपको। फाइनली आंसर आ गया बच्चों 3 दूना 6/7 एक्स टू दी पावर 7/2 4/5 एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस 6/3, ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, इसको काट दो तो हमारे पास 2x टू दी पावर 3/2 और प्लस का c बच्चों आपका फाइनली क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, कुछ करना नहीं, आराम से कर सकते हो बच्चों। 16 पे चलते हैं, 17, ये सब बहुत ही आसान है, 16 17, ठीक है ना। तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं। 16वां सवाल देखो बच्चों, 16वां सवाल हमसे कह रहा है 2x - 3 cos x, 2x - 3 cos x और प्लस बच्चों e टू दी पावर x और dx कह रहा है।
तो भाई ये तो और उससे भी आसान है बच्चों, इतना एग्जाम्पल देख चुके हो तो बारी बारी से हम समाकलन करेंगे। 2x का सबसे पहले होगा सर, फिर 3 cos x का होगा सर, और फिर बच्चों किसका होगा, e टू दी पावर x का होगा। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, केवल सर x का होगा। इसमें सर 3 बाहर हो जाएगा तो केवल cos x का होगा। और इसमें सर इसको वैसे रहने देते हैं प्यारे बच्चों। अब बस हो गया, यक्स का समाकलन आप जानते हैं, एक्स टू दी पावर 1+1 और नीचे 1+1। -3 cos x का बच्चों क्या होता है जानते हो सर, साइन x हो जाएगा। और प्लस ई टू दी पावर एक्स का बच्चों, ई टू दी पावर एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू ला देंगे बच्चों, तो 2 × x² 2 आ गया, -3 sin x बच्चों, और प्लस था ई टू दी पावर एक्स और प्लस सी, ये 2 से 2 कट गया बच्चों। और हमारे पास फाइनली आंसर है x² - 3 sin x प्लस ई टू दी पावर एक्स और प्लस बच्चों सी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और 17वां सवाल देखते हैं। कैसे रुक जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 17 देख लो मिला। 2x² बच्चों दिया है, 2x² -3 sin x, ये तो उससे भी आसान लग रहा है, +5 √में x बच्चों। अब इसी का तुमको करना है समाकलन, तो आराम से इसका समाकलन कर सकते हैं। कैसे सर, बारी बारी से जैसे इसका किए वैसे करेंगे। 2x² dx माइनस सर 3 sin x dx और प्लस सर 5 √x dx। जो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 तो केवल x² dx का होगा, 3 बाहर कर दो इसमें तो क्या बचेगा बच्चों, sin x dx बचेगा। और प्यारे बच्चों इसमें से अगर 5 कांस्टेंट बाहर कर दोगे तो √x dx होगा, तो √x को मैं x टू दी पावर 1/2 dx लिख सकती हूँ। तो दिक्कत है उसमें सर, कोई दिक्कत नहीं, तो मामूली सी बात है, बाकी इतना तो आप लोग LKG में भी क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पे देख लो x² का मतलब x² 2+1 और नीचे बच्चों 2+1, -3 × sin x का होता है सर माइनस का cos x बच्चों, +5, और इसको सॉल्व कर लो x टू दी पावर 1/2+1 और नीचे बच्चों 1/2+1, और प्लस की कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगा। बस आगे कर लो, तो 2 × x³ और नीचे बच्चों 3 आ गया, माइनस 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 हो जाएगा, +3 cos x बच्चों, +5 × x टू दी पावर 3/2 बच्चों, और नीचे 3/2 प्लस सी आ गया। बस एक लास्ट वाली लाइन लिख लो क्या, कि 2/3 x³ +3 cos x, ठीक है ना। अब बच्चों ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 का गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा 3 x टू दी पावर 3/2 बच्चों, और प्लस का सी, और ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा सभी को, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की तरफ, ठीक है। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 19 को, बहुत ही आसान है, ये तो उससे भी आसान है बच्चों, ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं आपको, पहले इसका आप मल्टीप्लाई कर लो। सेक का करोगे sec² x प्लस सेक का tan में करोगे बच्चों sec x tan x आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनका सर दो फंक्शन के रूप में है, बारी बारी बच्चों कर लेते हैं, ठीक है। sec² x dx और प्लस प्यारे बच्चों आ जाएगा sec x tan x, और बच्चों क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो आप जानते हैं sec² x का समाकलन बच्चों क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है ना। और sec x tan x का बच्चों क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, और एक कांस्टेंट वैल्यू बच्चों प्लस सी, आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बहुत ही आसान है। 19 को देखोगे प्यारे बच्चों, तो सबको साइन कॉस में बदलो, sec² x को लिखेंगे सर 1/cos² x, कोसेक को बच्चों लिख सकते हैं 1/ क्या, sin² x। आप इसके पहली वाली क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ चुके होगे, 11th में भी और किसमें 10th में भी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसको ऊपर लेकर चलेंगे बच्चों, ऊपर ले जाने का मतलब जब भिन्नों के नीचे बच्चों भिन्न दिया रहता है ना, तो ऊपर वाले भिन्न को लिखते हैं, गुणे का चिन्ह लगाकर नीचे वाले को बच्चों उल्टा कर देते हैं, तो sin² x अपान 1 आ जाएगा। अब sin² x अपान बच्चों cos² x हो गया, और साइन बटे कॉस हम जानते हैं किसके बराबर होता है बच्चों, सर ये होता है tan² x के। अब tan² x का तो सर समाकलन होता नहीं बच्चों, तो आप याद करो कि tan² x का सर एक फार्मूला लिखवाए थे क्लास
10th में sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा गया था। इसके जगह पे बच्चों रख देंगे, बट यहाँ ब्रेक ना, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होती है वो sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है बच्चों। यहाँ से वो टीचर समझ जाएगा। अब इसका सर बारी बारी से हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। सर sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस सर 1 dx। तो सर sec स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, tan x होता है, ठीक है, और माइनस 1 का जानते हो x, और प्लस c हो गया सर। और ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या गया, ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और 21-22 की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। इसमें कुछ करना नहीं है भाई। जैसे cos स्क्वायर एक्स है ना, अब आप सोचोगे सर इसका समाकलन कैसे किया जाए। कुछ नहीं करना बच्चों, ये cos स्क्वायर एक्स को आप 2 के भी नीचे रख दो, ठीक है ना, और प्यारे बच्चे 3 sin एक्स के भी नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। अब ये सर इसका हम समाकलन कर लेंगे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास आ गया क्या कि 2 1 अपान बच्चों cos जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, sec के, तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 cos है ना, तो एक साइन के नीचे cos रखोगे तो तुम्हारा बन जाएगा tan x, ठीक है, और एक cos के भाई अलावा क्या बच जाएगा, sec x बच जाएगा। क्या इसको समझ में आया तुमको? सर इसको मैं बगल में बता देता हूँ, साइन x बटे cos को 2 बार लिख सकते हो क्योंकि सर स्क्वायर है, कहोगे हाँ सर, ठीक है ना। अब साइन बटे कॉस जो है बच्चों 10 हो गया, और 1 अपान कॉस बच्चों क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यही चीज हमने लिखा था। अब इसको बारी बारी से अवकलित कर लो, तो समाकलित कर लो, 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सर 3 टेन एक्स सेक एक्स और डी एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। पिछले सवाल की तरह है बिल्कुल सर। 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बचेगा केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें से सर 3 बाहर कर लेंगे और इसको सीधा करके लिख देंगे सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स सर, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स का सर समाकलन होता है क्या, टेन एक्स का है बच्चों माइनस 3, इसका आप जानते हैं सेक एक्स होता है, और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा सर सी, और आपके क्वेश्चन का क्या होगा, ऐसा होगा। फिलहाल बच्चों 21 की तरफ चलेंगे। 21 भी बहुत ही आसान है। अंडर रूट एक्स को आप जानते हैं भाई क्या करना है, एक्स टू दी पावर 1/2। इसको बच्चों 1/x टू दी पावर 1/2 लिखोगे ना, तो ये 1/2 जब पावर ऊपर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अलग अलग कर लीजिए साथ में, x टू दी पावर -1/2 dx। अब क्या करना है बच्चों, सबका समाकलन कर दो बारी बारी से, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो। तो सर कैसे होगा, x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बच्चों, और नीचे 1/2 प्लस 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे -1/2 प्लस 1। सर सॉल्व कर देंगे, x टू दी पावर 3/2 और नीचे सर 3/2 प्लस एक्स टू दी पावर बच्चों 1/2 और नीचे 1/2 प्लस कांस्टेंट वैल्यू सर यहाँ पे भूल गए थे, लिख लो। अब इसको सर नीचे जब भिन्न रहता है उल्टा कर देते हैं बच्चों, तो 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस बच्चों ये 2 हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 और प्लस का बच्चों क्या हो गया सी। फिर आपके क्वेश्चन का क्या आ गया सर आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो बचा आपकी एक्सरसाइज का 22वां सवाल लगाते हैं, और आपके पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। खैर बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 22 को देखोगे, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं, बस सवाल समझना। कह रहा है कि यदि एफ एक्स का अवकलन इतना है बच्चों, ठीक है, और इसमें f2 की वैल्यू 0 है, तो आपको एफ एक्स का मान बताना है। तो सोचो एफ एक्स तभी निकल पाएगा जब ये डी बाई डी एक्स से ये हट जाए भाई, और ये एफ एक्स तभी आएगा जैसे एफ एक्स का अवकलन ये है, तो अगर इसका समाकलन करें तो ये आना चाहिए बच्चों। तो क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने पर, बस इतना लिख दो, समाकलन करने पर। तो भाई आ जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है ना, डी एक्स, क्लियर बच्चों। और बराबर हो जाएगा क्या, ये 4x³ माइनस 3 अपान एक्स टू दी पावर 4 डी एक्स। तो प्यारे बच्चों जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका करेंगे सर कर लो इसका बारी बारी से, 4 बाहर कर लो, x³ dx हो जाएगा। यहाँ से सर 3 बाहर कर लो, और एक्स टू दी पावर बच्चों -4 dx हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सर हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों 4, इसको करोगे तो एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 नीचे 3 प्लस 1 -3 इंटू एक्स टू दी पावर बच्चों -4 प्लस 1 और नीचे -4 प्लस 1 और प्लस का सर सी कांस्टेंट मिल जाएगा। यानी सर एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 4 गुणे एक्स
टू दी पावर 4/4 -3 इंटू एक्स टू दी पावर -3 और नीचे -3 प्लस सी। और 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी एफ एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास आ गई कितना, एक्स टू दी पावर 4 माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, और ये एक्स टू दी पावर -3 इसको नीचे 1/x³ प्लस सी। समीकरण नंबर सर कर देंगे फर्स्ट। अब सर F2 की वैल्यू दिया 0 और एफ एक्स का मान इतना आया सर, तो हम लोग क्लास हाई स्कूल में या 9th में पढ़ चुके हैं बच्चों, जब एफ एक्स का मान इतना रहता तो F2 का मान करने के लिए तो देखो एक्स की जगह पे क्या लिखा है 2, तो अपने वाले समीकरण में F2 की वैल्यू रख देंगे भाई। अब लिखेंगे अतः सर F2 बराबर दिया है 0, ठीक है ना, तो F2 का मान यहाँ से निकाल लो, जहां जहां एक्स है सर वहां पे एक्स के जगह पे क्या रख दिया जाएगा, 2 रख दिया जाएगा, तो रख दो 2 टू दी पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब और प्लस सी बराबर 0, देयरफॉर 2 पे पावर 4 16, और ये 8 हो जाएगा, प्लस सी बराबर 0। सबको उधर लेकर चलो बच्चों, तो -16 -1/8 सॉल्व कर लेंगे, सी बराबर इसके नीचे 1 रखो, 16 बटे बच्चों कितना होता है 128 हो जाएगा, और -1 नीचे 8 आ जाएगा, सी की वैल्यू बच्चों -129 बटे कितना आ जाएगा 8। अतः बच्चों एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एफ एक्स का मान पूछा है, तो एफ एक्स की वैल्यू सर हमारे पास थी एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x³, और बच्चों सी के जगह पे हम क्या रखेंगे -129 बटे क्या 8, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या था आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका 22वां क्वेश्चन हो गया, और ये ऑप्शन नंबर तुमको मिलेगा पहले वाले में ही -129 बटे 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या हो गया है, मतलब पहला एक्सरसाइज समाप्त हो गया है। ठीक है ना, हमारे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, फिर हम लोग ऐसे ही कल लेकर इसका दूसरा एक्सरसाइज लेकर मिलेंगे बच्चों, जिसमें प्रतिस्थापन लगेगा, इसमें क्या लगेगा प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छा है, हर समाकलन के सवालों को बहुत अच्छी तरीके से बहुत आसान तरीके से सॉल्व करवा देता है बच्चों। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चे, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।